Are you ready? तो लिस्ट टपल सेट के बाद आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है। फिर से वही बोल रहा हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ देखेंगे डिक्शनरी के रिलेटेड, ताकि इसके बाद कुछ भी डाउट ना बचे। यहाँ हम लोग देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे चेक करें अगर कोई आइटम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डिक्शनरी में, कैसे वैल्यूज को ऐड करें, रिमूव करें, चेंज करें, कैसे डिलीट और कॉपी करना है, और नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है और उसे कैसे एक्सेस करना है वो देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपको पूछ सकता है। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, बिंदास लाइक करो और पूरा पाइथन का प्लेलिस्ट चेक करो अभी तक अगर देखा नहीं है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देखने के बाद ले लेना, अभी ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो। तो पहला चीज है डिक्शनरी होता क्या है। लिस्ट, सेट और टप्पल की तरह ही एक कलेक्शन है डिक्शनरी, जिसमें वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर्स में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है। सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल देते हैं डी इक्वल टू की वैल्यू पेयर में देना है, तो हम लोग यहाँ पे की, सपोज हम लोग को नेम स्टोर करना है जिसका नाम हम लोग देते हैं विप्लव, और एक की वैल्यू पेयर हम लोग को स्टोर करना है सपोज एज, और एज दे देते हैं सपोज 32। ये हो गया हम लोग का डिक्शनरी। हम लोग यहाँ पे उसका टाइप भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिल गया डिक्शनरी। यहाँ पे अगर डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपको वही सेम चीज हम लोग को मिल जाएगा। अब डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला चीज है डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड। अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो ये जान लो, पाइथन 3.7 वर्जन के बाद हम लोग का डिक्शनरी ऑर्डर्ड हो गया है। पाइथन 3.6 या फिर उससे पहले वाले वर्जन्स में डिक्शनरी अनऑर्डर्ड था। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिक्शनरी डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। यहाँ पे मैं डुप्लीकेट्स इसीलिए बोल रहा हूँ अलाउ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक नेम आप फिर से ऐड करना चाहोगे और यहाँ पे उसका वैल्यू दे दोगे विराट, और यहाँ पे प्रिंट करोगे डिक्शनरी तो देखो यहाँ पे नेम विराट आ गया, एज 32 आ गया। जो पुराना जो वैल्यू था नेम विप्लव, वो हम लोग का आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो की है वो रिपीट हो रहा है। तो लेटेस्ट जो वैल्यू हम लोग ने ऐड किया था वो स्टोर होकर रहेगा, एरर कुछ नहीं आएगा। जैसे सेट में भी कुछ एरर नहीं आया था, लेकिन जो अपडेटेड वैल्यू है वो हम लोग का अपडेट होके आ गया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग का वैल्यू रिपीट हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम है क्या। वैल्यू अगर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे मैं की चेंज कर दे रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो डिफरेंट की में सेम वैल्यू हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं डिक्शनरी को कैसे एक्सेस किया जाए। तो सिंपल, अगर मुझे चाहिए नेम का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, नेम में विप्लव है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डी डॉट गेट फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी की है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसे आप अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे जो भी की दिया है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब अगर ऐसा मैं कोई की देता हूं जो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या मेरा एरर आ जाएगा। नेम 2 तो है नहीं, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन। अब मुझे यहाँ पे सपोज सारे जितने भी कीज है उसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक लूप के थ्रू इसे ले सकता हूँ, फॉर आई इन डी। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ आई। यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो जितने भी कीज है वो हमें मिल जाएंगे। अब एक सिंपल सा फंक्शन है जिसे यूज करके भी हमें सारे कीज मिल सकता है। वो फंक्शन क्या है, फंक्शन है कीज। एक कीज फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे तो x में क्या आ जाएगा, x में सारे जितने भी कीज हैं वो आ जाएंगे। सिमिलरली की के तरह ही वैल्यूज अगर गेट करना है, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी वैल्यूज है वो हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली की और वैल्यूज के तरह ही अगर हमें की वैल्यू पेयर चाहिए, नेम विप्लव एज 32, वैसे की वैल्यू पेयर अगर हमें चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसे आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो की वैल्यू पेयर हम लोग को यहाँ पे मिल गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, वो मिला इन फॉर्म ऑफ टप्पल। यहाँ पे आप अगर प्रिंट करोगे टाइप ऑफ आई, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हम लोग को की वैल्यू पेयर आइटम जो मिला वो इन फॉर्म ऑफ टप्पल मिला है। अभी अगर मुझे चेक करना है कोई पर्टिकुलर की एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं डिक्शनरी में,
तो हम लोग कैसे पहले जैसे करते थे, इफ सपोज की हम लोग को चेक करना है नेम, इन फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं इन डिक्शनरी। देन हम लोग क्या करना है, सपोज एक सिंपल सा कुछ भी प्रिंट कर देना है ट्रू। इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि नेम हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज नेम 2 यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहूँ तो फिर वो फॉल्स है, क्योंकि नेम 2 तो डिक्शनरी में कोई की है ही नहीं। अगर मैं सर्च करूं बिप्लव तो फिर क्या ट्रू आएगा? ट्रू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग चेक करते हैं की में, वैल्यूज यहाँ पे हम लोग चेक नहीं करते हैं। अब सपोज मुझे डिक्शनरी का कोई भी वैल्यू हम लोग को चेंज करना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है डी डॉट अपडेट। अपडेट फंक्शन अगर हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे हमें उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, जो भी की वैल्यू पेयर है, हम लोग का की वैल्यू पेयर, हम लोग सपोज नेम हम लोग चेंज करना चाहते हैं और इसमें वैल्यू देना चाहते हैं विराट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं डी। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो उसका वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया। अब सपोज यहाँ पे मैं कोई नया की और वैल्यू पेयर देना चाहता हूँ, तो फिर क्या मेरा यहाँ पे काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अपडेट फंक्शन हम लोग का ऐड करने में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल वे है जिससे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डी ऑफ जो भी की हम लोग देना चाहते हैं नेम टू इक्वल टू जो भी वैल्यू हम लोग को देना है वो हम लोग दे सकते हैं। इसे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो की वैल्यू पेयर हम लोग का ऐड हो गया। ऐड की तरह ही हम लोग को अगर हम लोग को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पॉप फंक्शन, और उसमें पैरामीटर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हम लोग को की वैल्यू पेयर डिलीट करना है उसका की। सपोज नेम 1 मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं नेम 1 दे दूंगा तो नेम 1 डिलीट हो गया। अगर सपोज कुछ भी पैरामीटर हम लोग नहीं देते हैं तो आप बोलोगे जो भी लेटेस्ट जो हम लोग का इंसर्टेड वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वैसा है नहीं। यहाँ पे आ जाएगा एरर पॉप एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जो लेटेस्ट इंसर्टेड वैल्यू डिलीट करने के लिए हम लोग के पास और एक फंक्शन है जो है पॉप आइटम। यहाँ पे पॉप आइटम यूज करोगे तो लेटेस्ट इंसर्टेड वैल्यू हम लोग का डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग को पूरा जितनी भी वैल्यूज है सबको डिलीट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकता है, क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे सारे वैल्यूज क्लियर हो गए, लेकिन डिलीट पूरा डिक्शनरी को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल डी। तो यहाँ पे डिक्शनरी डिलीट हो गया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, डी कुछ है ही नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग को कॉपी करना है, D1 ले लेते हैं, तो हम लोग को पता है एक कॉपी फंक्शन है, तो डी डॉट कॉपी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, D1 प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो डी कॉपी हो गया, लेकिन कॉपी करने का दूसरा तरीका भी हमें पता है, डायरेक्टली जैसे हम लोग दूसरी चीजों में भी करते थे। यहाँ पे डिक्ट हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे उसके अंदर जो भी डिक्शनरी को कॉपी करना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी कॉपी हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड डिक्शनरी क्या है। नेस्टेड डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी विद इन ए डिक्शनरी, जहाँ पे एक की उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो एज ए डिक्शनरी स्टोर होगा। सपोज यहाँ पे एक एम्प्लॉय हम लोग ले लेते हैं की, तो इस चीज को कैसे लिखे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे सपोज मैं इसे एम्प्लॉय 1 ले लेता हूँ। सिमिलरली एम्प्लॉय 1 की तरह ही एम्प्लॉय 2 का भी एक नाम होगा, एज होगा, जिसे मैं कॉमा सेपरेटेड करके यहाँ पे मैं दे सकता हूँ एम्प्लॉय 2 देता हूँ। सपोज नेम यहाँ पे दे देता हूँ विराट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज 34। यहाँ पे इससे हटा देता है और प्रिंट कर देता है डी। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी हम लोग का नेस्टेड डिक्शनरी है वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे डिक्शनरी में से अगर मुझे एम्प्लॉय 1 में क्या है वो जानना है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ डी ऑफ EMP1, और इसे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय 1 के अंदर नेम और एज है वो मिल गया। लेकिन एम्प्लॉय 1 का ही मुझे नेम चाहिए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे की मेंशन कर सकता हूँ नेम। तो सिमिलरली अगर मुझे एम्प्लॉय 2 का एज चाहिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय 2 और यहाँ पे आ सकता है एज। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हम लोग बना सकते हैं, और प्रैक्टिस करिए इसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। पाइथन का प्लेलिस्ट अभी तक पूरा कंप्लीटली नहीं देखा है तो चलिए देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस।